आयोग ने जितना भी एग्जाम लिया सबका पेपर लीक करवाया, इसीलिए हमने उसका नाम अब लीक आयोग रख दिया। बिहार के जनरल कहाँ जाए? पूरे 2800 राज्य के जनरल अभ्यर्थी जो बिहार के जनरल के सीट पे फाइट कर रहे हैं, तो जनरल अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे वो? बता सकती है सरकार? सबका ऑपरेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसीलिए हमने बोला ना कि रावण और जनरल डायर की भूमिका निभा रहे हैं आप। जितनी भी बहाली बीपीएससी आयोग से शिक्षकों की हुई है, सारी बहालियों में बड़े पैमाने पे धांधली। तो वही ना अच्छा था जो नियोजन इकाई से चल रही थी बहाली, वही ना अच्छा था। जो नियोजन इकाई से जो बहाली चल रही थी वही बहाली ना अच्छी थी। सीटेट से बहाली चल रही थी, नियोजन इकाई के जरिए पूरे बिहार में बहाली हो रही थी, अब वही अच्छा है। अब तो मैं सरकार से, आयोग के अधिकारियों से, बिहार बोर्ड से, शिक्षा विभाग से, एमएलए एमपी से अब मैं तो यही मांग करूंगा कि लीक आयोग से अब कोई बहाली करबे मत कीजिए, नहीं तो सारी बहाली को नापाक और अछूत करके रख देगा। बीपीएससी टीआरई 3 को देखिए, सारे कैटेगरी में बहाली को कम करके नीचे ला करके ईडब्ल्यूएस में कम कर दिया, ईबीसी में घटा दिया, एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया, बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ा। अरे भाई कितनी कमियां, कितनी खामियां निकाले, बता सरकार बता सकती इन सारी बातों का जवाब। अगर कोई आदमी, कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो सीटों की संख्या को देखते हुए ना, 80,000 है, 90,000 है, 1 लाख है, आप 87-88 हज़ार सीट दिखलाते हैं और रिजल्ट आप जारी करते हैं 70,000 पे, 75,000 पे, तो ये जो सीट है वो क्या होगा? बैकलॉग सीट के नाम पे 6 महीना आप लेट किए रिजल्ट। 6 दिन अभ्यर्थियों के लिए कठिन होता है और आप 6 महीना आप लेट करते हैं। तो पूरे बिहार के एक बीपीएससी उम्मीदवारों से मैं अदब के साथ ये गुजारिश, ये अपील करूंगा कि सारे मुद्दों का जवाब एक ही है, 2 मिसाइल लागू करो। और इसके लिए पूरे बिहार और राज्य स्तरीय आंदोलन होना पटना की धरती पे बहुत जरूरी है। आंदोलन के रूपरेखा को तैयार करने के लिए पटना में एक मीटिंग का होना जरूरी है। तो मैं इस वीडियो और इस खबर के माध्यम से पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप बताइए अपने कमेंट के माध्यम से कि पटना में कब और किस तारीख को, किस डेट को मीटिंग रखी जाए। आप कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए आज अब तक कीजिए, जब तक के आर और पार की लड़ाई नहीं होगी तब तक के हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। बिहार के जनरल उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? जनरल अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? ईडब्ल्यूएस को भी आपने घटा के 5% कर दिया, तो अब जनरल क्या करोड़पति हैं? कितने जनरल उम्मीदवार करोड़पति हैं ये बताइए? अभ्यर्थी को सड़क पे बैठाने का, लाठी चार्ज कराने का, लाठी से पिटवाने का, अब तक के आपकी सरकार ने 90 से 95 बार आपकी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है अभी तक के। आप गिनिए और गिनवाइए कौन ऐसा संगठन है और कौन ऐसा धरना है, कौन ऐसी रैली है जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया हो। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ईबीसी को 18% है और एज में छूट 10 साल की है। इस सब पे कोई नहीं चर्चा करता है। ताज्जुब की बात है, बिहार का यूट्यूबर, बिहार के टीवी चैनल, जो लोकल चैनल है बिहार के, एज रिलैक्सेशन पे, एज में छूट पे कोई चर्चा नहीं करता है यार। लाखों विद्यार्थी घूम रहा है सड़कों पे एज में छूट के लिए, लगातार वो प्रदर्शन, धरना, सरकार तक के अपनी आवाज़ों को लगातार वो पहुंचा रहा है और वो बोल रहा है कि 10 साल की छूट है एज में, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ईडब्ल्यूएस को 10 से 5% घटा दिया लीक आयोग ने, बहाली फंसेगी। ईबीसी को 18 से सीधे 7-8% पे ला दिया, बहाली फंसेगी। अब आप समझिए कि ये लीक आयोग, बीपीएससी आयोग करना क्या चाहता है। तो इसको जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो देखभाल कर रहा है, वो नीतीश कुमार है।
बैकलॉग सीट के नाम पे 6 महीना लगा दिया रिजल्ट निकालने में। बड़का बड़का खबर निकालता था, देखते होंगे आप लोग, पढ़ते होंगे, और यूट्यूबर सब उसको फैलाता था कि बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी। कहाँ गई तेरी बैकलॉग? हाँ, कहाँ गई तेरी बैकलॉग? TRE 3 में 6-6.5 हजार सीट को बचा लिया। BPSC लीक आयोग, हमने उसका नाम रखा है लीक आयोग। पूरे भारत में नाम हंसा दिया। अरे एक छोटा सा मुद्दा था, BPSC 17वीं का री एग्ज़ाम रद्द कर देते पेपर, क्या दिक्कत थी? जिसको एग्ज़ाम देना था, जिसको बहाल होना था, वो चाह रहा है कि नए सिरे से एग्ज़ाम हो, कौन सी बड़ी दिक्कत थी? ठीक इसी तरीके से BPSC TRE 2 में उसका पेपर लीक हुआ था और इसकी जानकारी पूरे भारत और पूरे बिहार में फैल गई। BPSC आयोग कहता है कि मैं गंगा जल से धुला हुआ हूँ। आप उसके कारनामे को, करतूत को जान रहे हैं, अच्छे से आप समझ रहे हैं क्या कारनामा है। आज पूरे बिहार में अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हुए हैं कारनामे की वजह से ना। अरे ये लीक आयोग सबको फंसा करके छोड़ दिया, सबको एकाएक ही सबको फंसा करके छोड़ा है। आप इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीटेट पे जो बहाली होती थी तो इतना हंगामा खड़ा नहीं होता था। तो मैं वही ना कहूँगा कि नियोजन इकाई से जो बहाली होती थी वही सही था। इतना हंगामा, शोर शराबा और इतनी कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, 8 लाख 10 लाख में सीटों की बिक्री इतने बड़े स्तर पर नहीं होता था। लेकिन लीक आयोग का कारनामा अब तो पूरे बिहार की कहावत है, पूरा भारत जान गया। ताज्जुब की बात है, BPSC TRE 2 का पेपर लीक अखबारों में आ गया, सरकारी खबर निकल गई, उसके साथ साथ आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट आ गई।